मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, और ताकि आपको मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे सारे देखने वाले। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से। आज मैं गई थी हॉस्पिटल गई थी। मेरा हॉस्पिटल आप लोग को एक दिखाना भी था हॉस्पिटल, और मैं बताना भी चाहती थी डॉक्टर्स के बारे में, अपने इलाज के बारे में। ये वीडियो मुझे बहुत पहले अपलोड करनी थी, बस मैं नहीं कर पाती थी, कभी हिम्मत नहीं होती थी और कभी बस ऐसे ही समझ लें। लेकिन मैंने कहा कि मुझे डालनी है, मुझे बताना है, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई ही इसी वजह से थी। मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताना था, जो मेरे साथ हुआ था वो शेयर करना था, ताकि मेरी अगर किसी भी देखने वाली किसी एक बहन की भी मदद हो जाती है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं आई थी यहाँ सुबह सुबह डॉक्टर के पास देने में, तो टेस्ट करवाने आई थी। उन्होंने मुझे कॉल की थी कि आप अपने टेस्ट करवा जाएं। तो मैं यहाँ टेस्ट करवाने आई थी, तो मैंने इनको बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से मुझे बुखार हो रहा था और मैं चाहती थी कि ये लोग मुझे एक दफ़ा मेरा विज़िट कर लें। तो डॉक्टर ने बोला कि आप वेट करें, तो मैं आपका विज़िट कर लेती हूँ। वैसे यहाँ पर विज़िट आजकल बंद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके टेस्ट होते हैं और आपको मेडिसिन दे देते हैं। तो अभी देखें इन दिनों में खुल भी जाएंगे इंशाल्लाह विज़िट। मुझे जा अभी तक जो जो भी डॉक्टर मिली है, गायनेकोलॉजिस्ट की होगी, मलातिन फ़ती वो की होगी, बहुत अच्छी अच्छी डॉक्टर्स मिली हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत प्यार करने वाली हैं। आप यकीन करें जब मैं नई नहीं आती थी तो मुझे बिल्कुल ज़ुबान नहीं आती थी, और इतने अच्छे तरीके से समझाती थी। बस मेरे समझने में काफ़ी गलतियाँ हो जाती थी, मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन ये पूरी कोशिश करती थी। ये मेडिसन मुझे इंग्लिश में भी लिख के देती थी और इटालियन में भी लिख के देती थी। मैं आपको साथ साथ हॉस्पिटल भी दिखाऊंगी, अपने डॉक्टर का रूम भी दिखाऊंगी, और मैं जहाँ ब्लड देने गई थी वो भी जगह दिखाऊंगी। इसके अलावा मैं आपके साथ अपनी बीमारी भी शेयर करूंगी कि मुझे कैसे हुई ये बीमारी, कहाँ से हुई। मेरी छोटी सी गफलत की वजह से मैं आज मतलब इस हालत में हूँ। यहाँ मैं विज़िट करने आई थी तो डॉक्टर ने मेरी फ़ाइल चेक करी थी। एक फ़ाइल हमारे पास होती है, एक उनके पास होती है। वो कंट्रोल करी थी मेरी टेस्ट और मेरी सारी बातें, और उसके बाद उसने मेरा विज़िट करना था। तो मैंने कहा कि चले मैं आपके साथ अपने डॉक्टर का रूम भी शेयर करती हूँ और आपके साथ बातें भी करती हूँ। तकरीबन आज से 2 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने समझा मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी। तो मैंने 20 दिन इंतज़ार किया, 20 डेज़। उसके बाद जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू होगी तो मैं प्रोंतोस्कोर्सो यानी एमरजेंसी चली गई। वहाँ गए तो मुझे डॉक्टर ने वक्ती दवाई दे दी। वहाँ पे जो इमरजेंसी रात का टाइम था 12-1 का, उन्होंने वक्ती मुझे दवाई दे दी और मुझे एक दवाई लिख के दे दी। तो जब भी मुझे फिर 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद ऐसा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, तो वो इंजेक्शन मंगवा कर मैं पी लेती थी, तो मैं ठीक हो जाती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी गफलत कल मेरे लिए कितनी बड़ी बीमारी का सबब बन सकती है। उसके बाद जब मैं बारी से यहाँ रवेना शिफ्ट हुई तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। अब बुखार रहता था, थक जाती थी, और मेरी मतलब रेगुलर भी नहीं थी पीरियड्स में। तो मैंने अपने कज़न से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास चलना है, तो तुम मेरे साथ चलो तो फिर मैं चेकअप करवा लूँ। वो मेरे साथ गई। तो मैं जब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, मुझे देखा, और वो मतलब सच्ची पूछे तो वो सर पकड़ के बैठ गई। उसने कहा कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है कि मैं नहीं बता सकती। उसने मुझे कहा कि मैं 1 महीने की दवाई दूंगी, आप खाएं, अगर ठीक हो जाती हैं वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम लोग अगला नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। जब 1 महीने के बाद दवाई खाने के बाद जब मैं वापस गई तो उसने कहा कि बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुआ है, इन्फेक्शन मज़ीद फैल चुका है, दवाई भी काम नहीं कर रही है और मैं ज़्यादा दवाई दे भी नहीं सकती, इसके बाद आपके स्टमक पे असर होगा। तो फिर उन्होंने मेरी दवाई बंद कर दी और मेरी लेप्रोस्कोपी सितंबर में कर दी। सितंबर में मेरी लेप्रोस्कोपी हुई, मैं घर आई, 15 दिन बाद ठीक होगी माशाल्लाह से। फिर मेरा विज़िट था, मैं गई, मुझे हल्का हल्का पेन भी था। विज़िट जब करने गई गायनेकोलॉजिस्ट के पास, सही पूछे तो गायनेकोलॉजिस्ट का भी नाम मुझे नहीं आता होता था, ठीक है। मतलब मेडिकेटेड जो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें थी नहीं पता थी, ज़ुबान नहीं आती थी, बिल्कुल पता नहीं था। 4 साल तो मैं घर से निकलती ही नहीं थी इस वजह से कि मुझे ज़ुबान नहीं आती, मैं क्या करूँगी। लेकिन 2 साल में इतना मतलब हॉस्पिटल गई हूँ आई हूँ कि मैं अब माशाल्लाह खुद डॉक्टर से बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, अपनी बात समझा सकती हूँ, उनकी बात समझ सकती हूँ। पहले नहीं समझी थी तो स्टेज पे पहुँची हूँ। अच्छा जी, मैं फिर कहाँ थी, हाँ जी, मैं फिर
जब गई, क्या कहते हैं, जब दूसरा विज़िट हुआ मेरा लेप्रोस्कोपी के बाद, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जो है ना मलातिन फ़ाती वो चले जाएं, मुझे उस शोबे में भेज दिया गया। मैंने बहुत सोचा कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया, ऐसा क्या वजह है। लेकिन फिर मुझे जब मेरा दूसरा विज़िट था मलातिन फ़ाती, वो ने बहुत अच्छी मुझे डॉक्टर मिली, बहुत अच्छे से बात की, लेकिन मेरी समझने में गलती होगी। उसने मुझे उसी दिन बता दिया था कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस एब्डोमिनाले है, आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो पेट की आंतों की टीबी है। तो मुझे समझ नहीं आई उस, तो मैं घर आ गई। एक हफ़्ते के बाद फिर मुझे बहुत पेन हुआ, बहुत पेन हुआ। मैं फिर प्रोंथोस्कोर्स हो गई, मुझे उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद 3 दिन के बाद मुझे उन्होंने मेडिसिन दी। मैं घर आई, 2 दिन मैंने मेडिसिन खाई, तीसरे दिन मेरी बहुत हालत ख़राब हुई। मुझे फिर भी पता नहीं था कि मुझे क्या है। मैंने अपने बेटे को कहा प्लीज़ मेरे डॉक्टर को कॉल करके पूछो कि मेरी क्यों तबीयत ठीक नहीं हो रही है, मेरी बहुत ख़राब हो रही है। जब मेरे बेटे ने कॉल की तो डॉक्टर ने उसको बताया कि आपकी मामा को ये बीमारी है, ये बीमारी दवाइयाँ ऐसे ही इफ़ेक्ट करती हैं, तो आपकी मामा की अगर नहीं तबीयत ठीक हो रही तो उसको बोलो कि वो वापस हॉस्पिटल आ जाए। तो मैंने जब वो बीमारी निकाल के ट्रांसलेट की तो वो ये बीमारी निकली मुझे। तो जब मैं फिर विज़िट पे गई, फिर मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैं उसके बाद मैं विज़िट पे गई, मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गई थी कि मैं यहाँ नहीं ठीक हो पा रही थी, लेकिन बस मुझे भी मतलब बहुत टेंशन में थी। फिर उसके बाद सब ने कहा नहीं यहाँ ही इलाज कराओ, अच्छा है, जल्दी रिकवर कर जाऊँगी, इसलिए फिर मैं यहीं रह गई। फिर मैं यहाँ पर गई, मैंने डॉक्टर से पूछा, मेरे हस्बैंड गए, फिर हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने हमें बताया कि जो हम लोगों ने लेप्रोस्कोपी की थी उसका टेस्ट किया तो उसमें आपकी बीवी की ये बीमारी डायग्नोज हुई है। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरी 1 साल के लिए दवाई लगा दी थी कि अभी आप ये खाएंगे। अब मेरे हर 15 दिन के बाद टेस्ट होते हैं, मेडिसिन आती हैं, मेरा चेकअप होता है। काफ़ी 3 महीने तो मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे, मैं आपको नहीं बता सकती। बस बहुत लंबी कहानी को मैं बहुत मुख्तसर बता रही हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद मैं माशाल्लाह फरवरी में ठीक हो गई थी। फरवरी में जब ठीक हुई तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करने हैं अपनी बहनों के साथ। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया उस टाइम। तो मैंने फिर कहा मैं बताया करूँगी जो मेरे साथ होता था। मेरी ना समझने की वजह से मुझे पता ही नहीं था, और मुझे मतलब मेरी छोटी सी गफलत की वजह से मेरी मतलब इतनी बड़ी बीमारी बन गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक होगी। अभी 1 महीना पहले भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। अभी दोबारा मेरे पहले हर 15 दिन बाद होते थे, 15 डेज़ बाद, अब हर वीक मेरे टेस्ट हो रहे हैं। तो वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि मुझे क्या है, क्या मसला है, क्या नहीं मसला। तो बताना ये था कि सब मेरी बहनें समझती थी शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मुझे छोटा सा मसला था, बस उस मसले की वजह से मैं इतनी बड़ी बीमारी पे आ गई। तो ठीक होने वाली है, ऐसा मसला नहीं। अब तो देखें हर बीमारी का इलाज आ गया है, लेकिन जो तकलीफ़ उठानी पड़ती है ना वो मैं आपको नहीं बता सकती। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ होती हैं, इतनी मतलब वो इतनी गर्म दवाइयाँ हैं, इतनी अजीब सी दवाइयाँ हैं कि वो अभी भी मुझे तकलीफ़ देती हैं। आप यकीन करें, मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरा सिर्फ यही होता है कि पहले मैं अपनी मेडिसन लूँ, खाली पेट मुझे लेनी पड़ती हैं वो सारी मेडिसन, और उसके बाद फिर 4 बजे मतलब टाइमिंग है मेडिसन लेने की। तो मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, जब इंसान के पास जिस चीज़ नहीं होती है उसकी कदर तब ही होती है। मेरा बताने का यही मकसद है कि अगर आप प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखा करें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत किया करें। और जो बात समझ नहीं आ रही होती और डॉक्टर से, वो आप दोबारा पूछें, नहीं तो लिखवा लें, नहीं तो किसी बंदे से पूछ लें या ट्रांसलेट कर लें। मेरे हस्बैंड सुबह काम पे जाते थे, शाम को आते थे, तो मैं उनके साथ नहीं जा पाती थी। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैटरडे में ही सारी अपनी अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ ताकि वो मेरे साथ हों और वो समझ सकें। पता है आपको, ज़ुबान का बहुत मसला होता है, लैंग्वेज का बहुत मसला होता है। इसी वजह से तो हम समझ नहीं पाते, तो इस वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जितने आने वाली हैं, मेरी काफ़ी सारी बहनें हैं जो भी नई नई हैं, मैं इनको बोलती हूँ निकलें, शॉपिंग पे जाएं, ग्रॉसरी करें, अपने काम खुद करें, ताकि आप लोग को ज़ुबान है। मैं पिछले 4 सालों से मैं कहीं नहीं जाती थी, सिर्फ ग्रॉसरी के लिए जाती थी, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। मैं निकलती नहीं थी, मेरे हस्बैंड शोर करते थे, लेकिन मैं कहती थी मुझे नहीं जाना। लेकिन वो मतलब मैं नहीं बता सकती, बहुत
अच्छा टाइम नहीं था। तो बस उस वजह से मैं घर में बैठ बैठ के तो अपने आप को मतलब ऐसा बंद कर लिया था। लेकिन अब माशाल्लाह खुद जाती हूँ, सारे काम खुद करती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, टेस्ट करवाने जाती हूँ, मेडिसिन लेने जाती हूँ, छोटे मोटे काम भी करती हूँ। देखिए हम बाहर निकलेंगे तो हमें ज़ुबान आएगी, तभी तो हम मुकाबला कर पाएंगे। मेरे बच्चों की भी जो पेरेंट्स मीटिंग होती थी, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, वो जाते थे, क्योंकि मुझे ज़ुबान नहीं आती थी। मैं बहुत मतलब फील करती थी कि मैं नहीं जाऊँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो प्लीज़ आप लोग जाया करें, बेशक गलत हो सही हो बोला करें। कोई भी सीख के पैदा नहीं होता है, सीखना पड़ता है। गलत बोलें लेकिन बोलें ज़रूर, कॉन्फिडेंस बहाल करें। तो जो भी मेरी बहन मुझसे रब्ता करना चाहती है, इंस्टाग्राम पे मेरा पाकिस्तानी मॉम इन इटली से लिंक है, चैनल वो बना हुआ है, अकाउंट बना हुआ है, तो वो कर सकता है। मैं जो हो सका बता सकती हूँ वो ज़रूर बताऊँगी। ये मेरी एक बहन ने पूछा था कि आप, ये पाकिस्तानी शॉप से मिल जाता है, इसकी पैकिंग इस तरह की होगी। ये देखिए मैंने एक पैकिंग वाला भी दिखाया है और ये ड्राई भी दिखाया है जो खुला हुआ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आजकल अपनी व्लॉग में स्क्रीनशॉट्स दे रही थी, ठीक है। अब मैं व्लॉग में नहीं दूंगी, अपनी कम्युनिटी पे दूंगी। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं आप लोग का साथ देती रहूँगी, आप लोग को सपोर्ट करती रहूँगी, मैं आप लोग को बताती रहूँगी। और आज के बाद मैं अपने कम्युनिटी पे 2 स्क्रीनशॉट्स दूंगी। आप उन पे जाएंगी, उनको फ्रेंड बना के आएंगी, उनकी वीडियोस देख के आएंगी तो मेरी कम्युनिटी पे डन लिखेंगी। जब आप मेरी कम्युनिटी पे डन लिखेंगी तो मैं आपके नाम लिखूंगी और अगले स्क्रीनशॉट आपको दूंगी। अपनी कम्युनिटी पे मैं 2 स्क्रीनशॉट दूंगी अपनी हर वीडियो के साथ। तो अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो जो जो मेरे साथ दे रहे हैं, जो जो उनका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और मैं आप लोगों की वजह से आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरा साथ दे रही हैं, उनका मैं बिल्कुल साथ नहीं छोड़ूंगी। और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं दे रहे हैं, चले अल्लाह उनका भी भला करे, कोई मसला नहीं है। तो सपोर्ट करना चाहिए, मैं तो करूँगी, मुझे करना है, सबको करना है। जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी मेरी सिस्टर है जो मुझे करती हैं और जो मुझसे प्यार करती हैं, जो मुझ पर एतमाद करती हैं, मैं उनको करूँगी, लाजमी सपोर्ट करूँगी। और मैं हर नए से नए तरीका ढूंढूंगी उनको कैसे सपोर्ट करूँ। फ़िलहाल तो मैंने कम्युनिटी चूज़ किया है, वहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट दूंगी। सारी मेरी बहनें वहाँ जाएँ, उनको फ्रेंड बना के आएँ, उनकी वीडियोस देख के आएँ और आके मेरी कम्युनिटी पे डन लिखें और मैं उनके नाम लिखूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे प्लीज़ जिन जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और आप लोग हमेशा मुझे याद रहते हैं, मैं आप लोग को हमेशा दुआ में याद रखती हूँ। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखा करें और अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।